सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का पुनः स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग फिर से 2024 का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के अंदर जितने भी सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वन मार्क्स जो है बच्चों, मल्टीपल चॉइस, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज़ बच्चों हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करता हूँ और मैं अक्सर देखता हूँ स्कूल में भी बच्चों से मैं जब क्वेश्चन करता हूँ तो जल्दीबाजी बच्चे अक्सर गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं अक्सर मैं देख रहा हूँ। मैं कल 2-3 रोज पहले ही मैं बच्चों से कुछ सवाल कर रहा था, मैं दिया हुआ था क्वेश्चन याद करने के लिए बच्चों को। तो क्या मिस्टेक करते हैं कि पूरा चारों ऑप्शन नहीं पढ़कर बच्चे तुरंत फौरन हाँ ए होगा या बी होगा, प्रॉपरली चारों ऑप्शन को पढ़िए। कभी बहुत सारे ऑप्शंस में ए और सी रहता है, वो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरा चीज मैं बच्चों को मैं देख रहा हूँ, जिसमें रिटन में मैं बच्चों का मैं एग्जाम ले रहा था, तो उसमें मैं देखा हूँ कि फिर से वही गलती बार बार समझाने के बावजूद भी कि दो आंसर के बीच में बच्चों, जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखे आप, उसके बाद फिर 6ठा नंबर का लिखने जा रहे हैं, तो जिस लाइन में 5वां नंबर का एंडिंग हो रहा है जस्ट उसके बाद बस 6 नंबर का आंसर मत लिखिए आप, 1-2 लाइन का गैप छोड़िए, बहुत सफिशिएंट स्पेस रहता है, ठीक है। तो उसको छोड़िए, फिर उसके नीचे साफ साफ नंबर दीजिएगा, यस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक, क्योंकि ये सब ध्यान देने वाली बात होती है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं 2024 का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन का। तो बायोलॉजी सेक्शन है शायद क्वेश्चन नंबर 16 से, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 हो गया, यस दिस वन। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जरा सा। क्वेश्चन में सीधे कहता है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बच्चों, इसके अंदर कवक का मतलब क्या होता है, फंगस के अंदर। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगस में क्या होता है, सबको मालूम है कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला चैप्टर न्यूट्रिशन टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीका से, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक के अंदर भी 2 था, 3 तरह का था बच्चों, उसमें सेप्रोफाइटिक था, इसके बाद बच्चों पैरासिटिक था और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ना। तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन द फंजाई, फंगस में क्या होता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा लोग, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। सारे गले हुए चीजों से अपने न्यूट्रिशन को जो लेता हो, ऑब्टेन करता हो, उसी को हम लोग सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। वही बच्चों आपको पता है कि कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर न्यूट्रिशन ले रहा हो तो उसको पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग बोलेंगे। ये भी याद रखिएगा दिमाग में। जो अपना भोजन खुद से बना के कर लेता है तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये बातें हो गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये आप लोग समझ गए ना। सिर्फ यही नहीं होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया भी आएगा जो बच्चों इसके अंदर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन में है बच्चों कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा होता है। जाहिर सी बात है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गैमेट्स, ये कौन नहीं जानता है। मेल गैमेट्स के बारे में बात हुई, नर युग्मक के बारे में बात हुई है। तो बच्चों याद रखिएगा कि नर युग्मक को अलग अलग नाम से जानते हैं। क्या 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 जानते हैं हम लोग भाई इसमें, तो पता है बच्चों कि नर युग्मक को या तो आप लोग मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसी को मेल गैमेट्स कहिए, या बच्चों इसी को आप लोग मेल सेक्स सेल कहिए, या इसी को बच्चों आप लोग कहेंगे नर युग्मक कहिए। क्या कहेंगे, नर युग्मक हो गया। या बच्चों इसी को आप लोग क्या कहेंगे, शुक्राणु भी कहेंगे। क्या कहेंगे, शुक्राणु भी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें यहाँ पे दिया भी हुआ है शुक्राणु। या इसी को बच्चों एक और नाम से लोग जानते हैं इंग्लिश में, स्पर्म हो गया। तो बिल्कुल टेंशन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। नर युग्मक को हम लोग मेल गैमेट्स, नर युग्मक इंग्लिश में हो गया, इसका मेल सेक्स सेल, क्योंकि गैमेट्स को हम लोग सेक्स सेल ही बोलते हैं, तो वो भी कह सकते हैं। नर युग्मक तो हो ही गया, शुक्राणु भी कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, या उसको स्पर्म कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बातें हो गई। ऐसे ही अगर मान लीजिए सपोज फीमेल मादा के बारे में पूछ देता, तो पता है बच्चों मादा में हम लोग क्या क्या कहते हैं, उसको हम लोग एग भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, फीमेल गैमेट्स भी कह सकते हैं मादा युग्मक, या फीमेल सेक्स सेल भी हम लोग कहते हैं उसको। क्लियर। तो चलिए ये भी हो गया बच्चों। तो क्या होगा आंसर, कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गैमेट्स। तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या होगा, स्पर्म को हम लोग मेल गैमेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं,
ओवम नहीं होगा क्योंकि फीमेल के होता है, ओवरी नहीं होगा, काहे नहीं होगा कि ओवरी क्या होता है बच्चों, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल के बॉडी का, इस ओवरी के अंदर ओवम बनता है। फैलोपियन ट्यूब नहीं होगा क्योंकि फैलोपियन ट्यूब तो बच्चों एक डक्ट होता है जो कि ओवरी से ओवम को यूट्रस के अंदर लाता है। दूसरी बात यही फैलोपियन ट्यूब जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए बच्चों को जगह प्रोवाइड करता है, इसी के अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं बच्चों, फर्टिलाइज होते हैं अंडाणु, निषेचन के बाद फिर वहां पे जाइगोट बनता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर में, परजीवी पौधों का एक उदाहरण बताया गया, एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। तो जाहिर सी बात है बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, किसके बारे में बात हो रही है, पैरासिटिक प्लांट। देखिए प्लांट पैरासिटिक मतलब क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे होस्ट की बॉडी से अपना न्यूट्रिशंस ले रहा हो, पैरासाइट पैरासिटिक फॉर्म में हो बच्चों, पैरासाइट्स कहलाता हो। तो बच्चों मशरूम तो कभी नहीं होगा क्योंकि मशरूम तो होता है क्या होता है, वो तो फंगस होता है मशरूम, जिसका हम लोग सब्जी बनाते हैं, एक्चुअली वो प्लांट थोड़े है, वो तो फंगस है बच्चों मशरूम, जिसको एग्रीकस के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसके क्या बोलते हैं, उसका सब्जी बनाकर भी हम लोग खाते हैं। बहुत सारे मशरूम जो होते हैं बच्चों क्या होता है, वो पॉइजनस होते हैं, जो अक्सर बरसात के मौसम में जहाँ पे लकड़ी वाला जहाँ पे होता है ना, जो सेलुलोजिक जो मटेरियल जहाँ पे होगा वहां पे ये ग्रो करता है मशरूम। ब्रायोफाइलम बिल्कुल बच्चों नहीं होगा, ये भी क्या होता है बच्चों, ये प्लांट्स में आएगा, बिल्कुल ये इसका एग्जांपल नहीं होगा ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका एग्जांपल हो गया कस्कुटा बच्चों होगा, कस्कुटा जो होता है वही होगा। तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, अमरबेल कहिए या फिर कस्कुटा कहिए, यही होता है बच्चों पैरासिटिक होता है। ठीक है, कैसा होता है ये पैरासिटिक फॉर्म में बच्चों यही होता है। अक्सर बैर के पेड़ में या नहीं अदर प्लांट्स वगैरह में आप लोग देखते होंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में जो लटका हुआ रहता है लतर के जैसा। पाइनस कभी नहीं होगा बच्चों क्योंकि साइकस और पाइनस तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर बच्चों क्या होगा, इसको हम लोग पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 18 के बाद 19 में क्वेश्चन क्या है, द्विविखंडन। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन मतलब क्या होता है, बात हो रही है बच्चों बाइनरी फिजन के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा जनन प्रक्रिया, तो प्रजनन में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि उसमें दो तरह का, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी अलग अलग आप लोगों ने देखा होगा, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बहुत सारे टाइप्स था। तो उसमें जो खंडन जो था बच्चों, उसमें क्या क्वेश्चन कहता है कि बाइनरी फिजन इज फाउंड इन, तो पता है ना बच्चों फिजन क्या कहता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से दो में डिवाइड हो जाए, दो ही में डिवाइड हो, उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। एग्जांपल तो पता ही आप लोगों की एमीबा हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। तो कहता है कि बाइनरी फिजन फाउंड इन किस में, स्पॉन्जेस में बच्चों नहीं होगा, हाइड्रा में नहीं होगा, जाहिर सी बात है बच्चों बैक्टीरिया में होने के चांसेस है, नॉन ऑफ दीज होगा। तो इनफैक्ट बच्चों आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाणु में बच्चों होता है, द्विविखंडन होता है, बाइनरी फिजन बच्चों होता है। अगर एमीबा दिया होगा तो एमीबा के अंदर भी होता है, वो अलग चीज है कि एमीबा के अंदर बच्चों फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है, द्विविखंडन। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसके अंदर इंसिस्ट, मैं बताया था इंसिस्टेशन प्रोसेस, मल्टीपल फिजन भी होता है उसके अंदर। और भी बच्चों बाइनरी फिजन पैरामीशियम के अंदर भी होता है बच्चों, यूग्लिना के अंदर भी होता है। लेकिन याद रखिएगा कि यही द्विविखंडन बच्चों अलग अलग तरीका से होता है। एक होता है बच्चों ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, एक सिंपल बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, सिंपल का ही एग्जांपल है बच्चों एमीबा होता है। तो ये बातें हो गई, क्या होगा ऑप्शन, बैक्टीरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय में कौन सा, पेनक्रियास की बात हो रही है बच्चों। तो कह रहा है कि विच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियास, ये कौन नहीं जानता है। आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नहीं देखे थे, आपके शरीर के अंदर अलग अलग तरह के जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, आपके बॉडी का वह ग्लैंड जो कि डक्ट लेस ग्लैंड कहलाता है, जिसमें कोई डक्ट नहीं होता है, उसका सिक्रेशन डायरेक्टली आपके ब्लड में जाता है। तो इनफैक्ट बच्चों क्या होता है, वो अंतःस्रावी ग्रंथि हम लोग उसको बोलते हैं। तो एक तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, बाह्यस्रावी एक्सटर्नल ग्लैंड भी होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन में आप लोगों ने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पाइनियल हो गया, थायराइड ग्लैंड्स, पाराथायराइड ग्लैंड्स। इसके बाद बच्चों हार्ट के पास थाइमस है, डियोडेनम से अटैच बच्चों पेनक्रियाज है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स है, आपका टेस्टिस है, आपका ओवरी है, ये सब इंडोक्राइन ग्लैंड्स है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि पेनक्रियाज से क्या निकलता है, तो कौन नहीं जानता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलता है, जो हमारे बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो क्वेश्चन है बच्चों कि विच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज, इपिनेफ्रिन नहीं होगा क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। कहां से निकलता है बच्चों, इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन क्या होता है, ये एड्रिनल ग्लैंड से नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन बच्चों बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि टेस्टिस से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। इसके बाद क्या है, नॉन इपिनेफ्रिन बच्चों, ये भी आपका एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, एड्रिनल ग्लैंड उससे निकलता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, जाहिर सी बात है इंसुलिन होगा, इंसुलिन निकलता है। याद रखिएगा पेनक्रियाज से, जब आप लोग बात करेंगे पेनक्रियाज के बारे में, तो
तो पेनक्रियास, तो एक तो पहली बात याद रखिएगा ये दोनों ग्लैंड होता है बच्चों। ये क्या होता है, यह एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है। कैसा होता है, एक्सोक्राइन भी होता है बच्चों, और दूसरा इंडोक्राइन भी होता है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब पेनक्रियाज एक्सोक्राइन होगा तो डाइजेस्टिव जूस निकालेगा जिसके अंदर ट्राइप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज निकालता है। और अगर ये इंडोक्राइन जो पर्सन होता है बच्चों, इंडोक्राइन के जैसा अगर वर्क करेगा तो दो तरह का बच्चों हार्मोन्स निकलेगा इंडोक्राइन में। दो तरह का कौन कौन सा होता है, एक होता है बच्चों इंसुलिन और दूसरा होता है बच्चों ग्लूकागोन। ग्लूकागोन, यही दोनों हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होता है बच्चों उसी को मेंटेन करके रखता है। वो याद रखना, आप लोगों को तो पता ही है ना, किसी इंसान में अगर शुगर का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसुलिन टैबलेट्स के फॉर्म में या स्किन के अंदर बच्चों इंजेक्शंस में, आप लोग इंजेक्शन के फॉर्म में देखते होंगे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है उसमें इंसुलिन बनाना वो बंद कर दिया है, इसीलिए हम लोग अलग से इंसुलिन लेने की हम लोग को जरूरत पड़ता है हमारे शरीर का शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। क्लियर, तो चलिए ये बातें भी हो गई। चलिए अगला सवाल क्या है बच्चों, 21 नंबर है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो कोगुलेशंस होता है वो कौन करता है, जाहिर सी बात है ब्लड का कोगुलेशंस कौन करता है। तब सबको तो कोई भी जानता है कि बस दिमाग में आया क्या, ब्लड क्लॉटनेस, तब लीजिए प्लेटलेट्स, वो अलग बात है। सिर्फ आप लोग प्लेटलेट्स के बारे में मत गुन गाते रहिएगा कि हाँ नहीं प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी कट फट अगर इंजरी हो जाता है तो सिर्फ प्लेटलेट्स ही ब्लड को क्लॉट करता है। बच्चों ब्लड को क्लॉट करने के लिए मैं क्लास में आप लोग बताया था, सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं, उसके अंदर फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, थ्रोम्बोकाइनेज है, विटामिन के है, कैल्शियम है। ये सारी चीजें बच्चों एक साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड वर्क करता है बच्चों एक साथ, तब जाके हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट करता है। ठीक है, तो कहता है बच्चों कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स का डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं होता है बच्चों इसके अंदर, आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का कोई रोल नहीं होता है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे सीधे आप लोग मारिए ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में बच्चों इसकी संख्या होती है हमारे शरीर के अंदर। अक्सर सुने होंगे आप लोग डेंगू वगैरह होता है तो प्लेटलेट की संख्या हम लोग हजारों में आ जाता है। जल्दी से हम लोग पपीता का दूध हो गया तो बकरी का दूध हो गया, ठीक है, पपीता का भी रस निकलता है ना, व्हाइट जो मिल्क लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो भी लोग बहुत लोग खाने लगते हैं, और भी क्या कहते हैं हम लोग खाने लगते हैं ताकि जल्दी से प्लेटलेट्स हम लोगों का बढ़ जाए। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में दम नहीं था। हाँ, अब कहता है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है बच्चों। जाहिर सी बात है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नाइट्रोजनस जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है बच्चों क्या होता है, तो आप लोगों को मैं बताया था ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि अमोनोटेलिक एनिमल्स भी होता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स भी होता है और यूरिकोटेलिक एनिमल्स भी होता है। मतलब क्या हुआ, वह एनिमल्स, वह ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी से अमोनिया निकलता हो, तो अमोनिया भी बच्चों एक नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंसेस है। ठीक है, उस एनिमल्स को अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, उसको निकालने के प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड भी बच्चों होता है, यूरिया भी होता है। तो क्वेश्चन है कि विच टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जाहिर सी बात है बच्चों अलग अलग सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही है। ये थोड़े कह रहा है कि एम्फीबिया में कैसा होता है, रेप्टाइल्स में कैसा होता है, कि मैमल्स में कैसा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा है बच्चों। तो यूरिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस होता है, अमोनिया भी होता है, यूरिक एसिड होता है। इसलिए बच्चों ऑप्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन होगा आपका ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों क्या, किसी और अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, द चेंजेस इन द बॉडी दैट अकर्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस। बच्चों एक बात बताओ, एडोलसेंस स्टेज में, अभी आप लोग एडोलसेंस स्टेज में ही है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि लड़का में कि लड़की में, बॉयज और गर्ल्स के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है, सीधे कहता है कि द चेंजेस इन द बॉडी दैट अकर्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस। तो एडोलसेंस तो बॉयज भी जाते हैं, गर्ल्स भी जाते हैं। अक्सर बच्चों आप लोग देखते होंगे बॉयज और गर्ल्स के अंदर जाने के बाद उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस आता है, बच्चों में दाढ़ी मूंछ का बाद निकल जाना, इसके बाद आर्म पिट का थोड़ा सा चौड़ा हो जाना, ये सब बॉडी पे हेयर का ग्रो करना, मूंछ वगैरह आने लगना, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शंस का आना, फीमेल की बॉडी के अंदर बच्चों ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, इसके बाद बच्चों आपको उसके अंदर मेंस्ट्रुएशंस का स्टार्ट हो जाना, ये सारी चीजें क्या है, तो जाहिर सी बात है एडोलसेंस में सब चेंजेस है। ये सारे के सारे चेंज होता है बच्चों सेक्स हार्मोन्स की वजह से, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजेंस की वजह से। ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि द चेंजेस इन बॉडी दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द एडोलसेंस इज ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन होगा क्योंकि मेल में होगा, थायरॉक्सिन बच्चों नहीं होगा क्योंकि थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से गर्दन के पास निकलता है, वो छोड़ देते हैं हम लोग, नहीं होगा। हाँ, एस्ट्रोजन की वजह से, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है बच्चों, तो टेस्टोस्टेरोन मेल में, एस्ट्रोजन फीमेल में, इसलिए बोथ ए एंड सी बच्चों यहाँ पे ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड सी होगा क्योंकि दोनों के बारे में बात हो रही है। ओके,
अगला क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है बच्चों। जाहिर सी बात है, शरीर का संतुलन का मतलब बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द, तो हमारे बॉडी का जो ब्रेन स्टेम होता है बच्चों, मैं बताया था ना, ब्रेन स्टेम, हमारे ब्रेन का 3 पार्ट जो होता है बच्चों, आप लोगों को ये देखिए, ये आप लोग देखेंगे, यहां देखिए, जो हमारे बॉडी का जो ब्रेन होता है बच्चों, इस ब्रेन में 2, एक होता है ना फॉर ब्रेन, एक होता है बच्चों मिड ब्रेन, और एक होता है बच्चों क्या, हिंड ब्रेन। क्या होता है? हिंड ब्रेन। तो इसमें पता है ना आप लोगों को, फॉर ब्रेन में 3 चीज देख रहे थे आप लोग, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। हिंड ब्रेन में 3 आप लोग देख रहे थे, ब्रेन स्टेम, ठीक है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, याद है ना, और सेरिबेलम। तो जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है उसी को हम लोग ब्रेन स्टेम के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग आंसर मारेंगे यहाँ पे ब्रेन स्टेम, ठीक है, वही बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 25 बच्चों नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन आगे है। मैं एक बार थोड़ा सा देखा था, 42 नंबर से फिर से स्टार्ट था, बीच में सब केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन है। यस, यहां से है बच्चों 42 नंबर। क्वेश्चन है कि एंड्रोजेंस जो होता है स्रावित होता है, एंड्रोजेंस के बारे में बात हो रही है। तो एंड्रोजेंस स्रावित का, एंड्रोजेंस इज सीक्रेटेड बाय द ओवरी, कभी नहीं होगा, टेस्टिस बिल्कुल होगा। एंड्रोजेंस क्या है पहले ये तो समझिए, एंड्रोजेंस मतलब क्या, मेल सेक्स हार्मोन की बात हो रही है, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, एंड्रोजेंस कहां से निकलता है? तो इनफैक्ट बच्चों ओवरी नहीं होगा, कि ओवरी से तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलता है, नहीं होगा। टेस्टिस बिल्कुल होगा बच्चों, जाहिर सी बात है, इसी से टेस्टिस से ही तो निकलता है एंड्रोजेंस। इसका डिओड्रेनम नहीं होगा, स्टोमक नहीं होगा। यहाँ पे क्या है ये बच्चों, एंड्रोजेंस एक्चुअल में याद रखिएगा ये हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन। कौन सा? याद रखिएगा, मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्तिका भाग है, स्टाइल इज ए पार्ट ऑफ। एक बात बताइए, स्टाइल इज ए पार्ट ऑफ, क्या आप लोगों को नहीं पता है कि इस तरीके का जो मैं स्ट्रक्चर बनाया था आप लोगों को, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना बच्चों, और इसमें आप लोग देखेंगे कि ये इस तरीके से जो फ्लावर का फिगर आप लोग बनाएंगे, ये इस तरीके से, इसमें डबल में, तो क्या होता है, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी, और ये तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जनन अंग होता है बच्चों, और एंथर और फिलामेंट तो नर जनन अंग होता है बच्चों फ्लावर का। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि स्टाइल इज ए पार्ट ऑफ, किसका? फिलामेंट का पार्ट है, बिल्कुल नहीं। गाइनोसियम का? तो बिल्कुल होगा। ओवरी का? नहीं। तो ओवरी तो नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, ये जो पार्ट है बच्चों, दिस वन, सिर्फ इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसका नाम होता है बच्चों ओवरी। तो ओवरी का पार्ट थोड़े है बच्चों। दूसरी बात क्या कहता है? स्टाइल कहते किसको है? तो ये देखिए, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, और ये जो है यहां से स्टिग्मा और ओवरी के बीच में जगह है बच्चों, दिस इज द स्टाइल। ये क्या हो गया? स्टाइल हो गया बच्चों। तो स्टाइल इज ए पार्ट ऑफ किसका होगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, गाइनोसियम होगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, गाइनोसियम को ही हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। गाइनोसियम क्या है? या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मादा जनन अंग, रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसी को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं। तो समझ गए हम लोग, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मादा जनन अंग का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? चेंजेस। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन है आपका, डियोडेनम इज ए पार्ट ऑफ। तो डियोडेनम किसका पार्ट है बच्चों? कहता है ग्रहणी भाग होता है। किसका? मुख गुहा का? बिल्कुल नहीं। अमाशय का? कभी नहीं। बड़ी आंत का? कभी नहीं। छोटी आंत का? स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। क्योंकि आपको पता है ना, ये जो आप लोगों ने इसका इंग्लिश देखिए यहाँ पे होगा, डियोडेनम इज ए पार्ट ऑफ। तो डियोडेनम इज ए पार्ट ऑफ तो पता ही आप लोगों को। ये जो फिगर है आप लोगों को याद है ना, किस तरीके से बच्चों जो ओसेफेगस था, ओसेफेगस के बाद यहाँ पे इस तरह का स्टोमक, और यहाँ से स्टोमक जो बेंड करता है इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक के बाद ये जो पार्ट होता है, जाहिर सी बात है छोटी आंत तो यहीं शुरू होता है ना। तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं डियोडेनम। इसके बाद बच्चों पार्ट होता है जेजुनम, और सबसे लास्ट होता है इलियम। तो क्या कहता है क्वेश्चन? डियोडेनम इज पार्ट ऑफ किसका? बक्कल कैविटी का? मुंह का? कभी नहीं। स्टोमक, आमाशय का? कभी नहीं। लार्ज इंटेस्टाइन का? कभी नहीं। इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों आंसर हो जाएगा, छोटी आंत आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? तो कौन नहीं जानता है बच्चों? कहता है कि द ह्यूमन बीइंग नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड द लंग्स कंबाइन टू फॉर्म द क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कभी नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? ये थोड़े होगा, ये तो किडनी वगैरह में बच्चों होता है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल नहीं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बच्चों होता है, जो हमारे जेनाइटल रीजन के अंदर होता है, उसके अंदर सेक्स ऑर्गन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोगों का तो माउथ, ओसोफेगस, फेरिंक्स, स्टोमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये नेजल कैविटी हो गया, फिर यहाँ पे लाइरिंक्स हो गया, फिर इसके बाद ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप, उसके बाद हम लोग का ब्रोंकस, ब्रोंकियल्स, सब लंग्स जो होता है, एल्विलाई, सब क्या बनाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। ये सब किसका पार्ट है बच्चों? नेजल कैविटी, इसी को नेजल चैम्बर बोलते हैं। लैरिंक्स क्या होता है बच्चों? जहां पे साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स होता है। ट्रैकिया क्या होता है? जो कार्टिलेज का बना हुआ जो बच्चों नीचे तक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। लंग्स तो पता ही है, फुफ्फुस, उसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा आंसर? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाहिर सी बात है बच्चों, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, करेंगे इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम और फ्लोएम दो तरह का तो टिश्यू होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं। यह भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जमीन के नीचे से वाटर और मिनरल्स को जब एब्जॉर्ब करता है, वाटर जो प्लांट्स का जो रूट्स होता है बच्चों, तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद लीफ तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है बच्चों। तो आप लोग पढ़े नहीं है कि जाइलम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स या फ्रॉम द सॉइल्स एंड रीचेस, और कहां पहुंचाता है बच्चों? टू टिप ऑफ द प्लांट्स, टॉप ऑफ द प्लांट्स। तो इन प्लांट्स जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर, किसके लिए बच्चों जाइलम रिस्पांसिबल होता है? ऑक्सीजन कंडक्शंस नहीं होगा, एमिनो एसिड कंडक्शंस नहीं होगा, वाटर कंडक्शंस तो बिल्कुल होगा। किसको कंडक्ट करता है? वाटर को कंडक्शन करता है। फूड कंडक्शन नहीं। फूड कंडक्शन कौन करता है बच्चों? तो याद रखिएगा, फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये बातें भी हो गई। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिब्रेलिन है, क्या है जिब्रेलिन? यहां पे क्वेश्चन है बच्चों, जिब्रेलिन इज क्या है? फाइटो हार्मोन है, एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, 5 चीज याद नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, यही 5 को हम लोग प्लांट हार्मोन कहते हैं, या उसी को हम लोग फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है? जिब्रेलिन क्या है भाई? तो एक फाइटो हार्मोन्स है। फाइटो हार्मोन्स को दूसरा एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट हार्मोन। क्या बोलेंगे? इसी को प्लांट हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। एंजाइम्स नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, फैट्स नहीं होगा, तो याद रखिएगा लोग, क्या होगा? फाइटो हार्मोन्स। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? फिजिक्स का। इसके बाद क्वेश्चन है शायद 42 के बाद आपका शायद 65 से होगा। हाँ, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? देखो बच्चों, जीन्स के बारे में अक्सर लोग देखिएगा कि जेनेटिक्स के बारे में अगर बात हुई तो आप लोगों को दिमाग में आता अच्छा मेंडल साहब, क्योंकि मेंडल साहब ने पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करके दुनिया वालों को बताया था कि कैरेक्टर जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। देखिए बच्चों, टर्म्स पॉइंट कोई और किया था, लेमार्किस साहब ने किया था, कहीं है क्या? नहीं, जॉनसन साहब ने किया था। यस, जॉनसन साहब ने किया था। तो इसीलिए मेंडल पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए बच्चों। मेंडल्स का आप लोग नहीं लगाएंगे, ठीक। मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो कहता है क्वेश्चन, द वर्ड जीन वाज क्वाइंड बाय, तो जॉनसन, याद रखिएगा लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बना दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्विविखंडन नहीं? देखिए, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है, मतलब बाइनरी फिजन्स नहीं होता है। मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बता रहा था, बाइनरी फिजन के बारे में डिस्कस कर रहा था कि बाइनरी फिजन पारामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, इसके बाद आपको क्या बोलते हैं, एमीबा में भी होता है। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? यीस्ट में नहीं होता है, क्योंकि यीस्ट में क्या होता है बच्चों? मुकुलन होता है। उसमें क्या होता है? बडिंग होता है यीस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए पारामीशियम बिल्कुल नहीं होगा। पारामीशियम में तो बच्चों क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। यूग्लिना में बाइनरी फिजन होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों? तो इसमें होता है, याद रखिएगा लोग, बडिंग।
इसमें क्या होता है बर्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोकुलन, ठीक है। बर्डिंग इसमें यीस्ट और हाइड्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा एसेक्सुअल और लैंगिक जनन के टाइप्स में, और इस सब में बाइनरी फिजन होता है। तो कहता है कि इसमें कौन नहीं है, नहीं होता है, तो बच्चों जाहिर सी बात है यीस्ट में बाइनरी फिजन नहीं होता है। तो ये हो गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट ऑकर, तो जाहिर सी बात है बच्चों यीस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण, तो जाहिर सी बात है परागकण किसमें बनते हैं? तो इनफैक्ट आप लोगों को तो मालूम ही है, मैं अभी बता भी रहा था थोड़ा देर पहले कि इस तरीके से बच्चों जो स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये बच्चों इस तरीके से ये ओवरी हो गया, और ये इस तरीके से बच्चों ये फ्लावर के अंदर थाइलमस हो गया, और ये इस तरीके से बच्चों एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि यही जाहिर सी बात है यही ना नर जनन अंग है बच्चों फ्लावर का। तो यही होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। इसका नाम क्या होता है बच्चों? एंथर बोलते हैं हम लोग, जिसको पराग कोश बोलते हैं, और इसको हम लोग तंतु बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। हम लोग फीमेल से कोई मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर से है। तो क्वेश्चन है कि पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें बनता है? ओवरी में बिल्कुल नहीं होगा, ये स्टाइल में बिल्कुल नहीं होगा, लीव्स में बिल्कुल नहीं होगा, तो एंथर में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसी के अंदर ना बच्चों बहुत सारा पोलन ग्रेन बनता है। यह पोलन ग्रेन बच्चों फटने के बाद निकलता है, फिर स्टिग्मा के ऊपर जाता है। इस तरीके से अलग अलग माध्यम से, हवा के माध्यम से, इंसेक्ट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को हम लोग परागन क्रिया पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या कहता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो क्योंकि एंथर के अंदर बच्चों बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर आपका पराग कोश हो जाएगा। उसी को पराग कोश इंग्लिश में हम लोग एंथर बोलते हैं। ये बातें भी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर चाप नियंत्रण करता है, नियंत्रण होता है बच्चों। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, आपका हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर जो होता है बच्चों, इनफैक्ट आपको पता है कि हमारा शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? तो सबको मालूम है कि सर हम लोग का जो बीपी होता है ना, या बीपी एसटी बाई डीपी होता है। एसटी बाई डीपी मतलब सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर होता है, जो कि जनरली वो 110 बटा हम लोग 90 कहीं कहीं पे लेते हैं, कहीं कहीं पे बच्चों 110 बटा 80 भी ले आता है, कहीं कहीं पे आप लोग देखते होंगे 120 बटा 80 भी ले आता है, या 120 बटा 90 भी ले आता है। इससे बस नहीं कहता है, स्टैंडर्ड होता है 120 बटा 90 या 120 बटा 80 भी आप लोग ले सकते हैं। तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया? टेस्टिस का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। थाइमस बिल्कुल नहीं होगा। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड्स होगा। हमारे किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होता है बच्चों, इस एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन बच्चों हार्मोन्स निकलता है। वही हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का जो प्रेशर होता है बच्चों, उसको मेंटेन करने का काम करता है। याद रखिएगा लोग, ब्लड के प्रेशर में उसके साथ साथ बच्चों और भी हमारे बॉडी का ब्रेन का जो हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है, उसका भी बच्चों कुछ रोल होता है हमारे ब्लड के ब्लड प्रेशर को बच्चों मेंटेन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे आप लोग? एड्रिनल ग्लैंड्स याद रखिएगा लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन सा बीमारी है बच्चों? तो मधुमेह कभी नहीं होगा। मधुमेह का मतलब क्या होता है बच्चों? वो शुगर की बीमारी कभी नहीं होगा। मलेरिया बिल्कुल नहीं होगा। यस, अब कहता है श्वसन तंत्र, निमोनिया और डायरिया। निमोनिया हो जाएगा, जाहिर सी बात है बच्चों। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया होता है बच्चों, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, वो हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है। जब हम लोग खांसते हैं तो लंग्स में फ्लूइड, लंग्स में बच्चों पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बार बार हम लोग को खांसी आ जाता है। तो याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से अगर अस्थमा रहता, ब्रोंकाइटिस रहता बच्चों, ट्यूबरकुलोसिस रहता, निमोनिया रहता, ये चारों का चारों बच्चों क्या है? जाहिर सी बात है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इनफैक्ट बच्चों श्वसन तंत्र से संबंधित क्या है? तो जाहिर सी बात है बच्चों निमोनिया है, जो छाती में थोड़ा सा फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, ये बातें भी हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो विच डिजीज इज रिलीज टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो बच्चों निमोनिया। डायबिटिक नहीं होगा, क्योंकि पता है यार इंसुलिन से इंसुलिन निकलना कम हो जाता है पैनक्रियास से, तो डायबिटीज मेल्टस होता है। मलेरिया तो पता ही आप लोगों को बच्चों क्या होता है? फीमेल एनोफिस मॉस्किटो काटता है और प्लाज्मोडियम को इंट्रोड्यूस कर देता है आपके ब्लड के अंदर, उसकी वजह से मलेरिया होता है बच्चों। तो खैर इससे मतलब नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा लोग निमोनिया को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। फिर आ गई बात, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रक्त में शर्करा का स्तर मतलब शुगर लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा? एस्ट्रोजन बिल्कुल नहीं, प्रोजेस्टेरोन कभी नहीं, इंसुलिन के द्वारा होगा बच्चों। क्या होगा?
अभी मैं बता रहा था ना कि आपके पेनक्रियाज दोनों ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर रहेगा तो एंजाइम्स निकालता है बच्चों, ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और यही पेनक्रियाज का जो बच्चों अल्फा और बीटा सेल्स होता है, जो एंडोक्राइन जो पर्सन्स होता है, अंतःस्रावी जो उसका पर्सन्स होता है बच्चों भाग, वह दो तरह का हार्मोन्स निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। सबसे ज्यादा रोल बच्चों इंसुलिन का होता है कि इंसुलिन का काम ही होता है बच्चों, मान लीजिए अगर ये नॉर्मल कंडीशंस है, ये नॉर्मल रेंज अगर शुगर का, तो इसके ऊपर जाने नहीं देगा बच्चों इंसुलिन। क्या करेगा वो? ऊपर जाने नहीं देगा। और जो ग्लूकागोन होगा, ग्लूकागोन ये नॉर्मल से नीचे बच्चों जाने नहीं देगा, ठीक है, और इंसुलिन ऊपर जाने नहीं देगा। तो ये दोनों मिलकर बच्चों नॉर्मल बना कर रखता है सब शुगर के लेवल को। तो क्वेश्चन, द शुगर लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, तो जाहिर सी बात है बच्चों ये होगा। एस्ट्रोजेंस नहीं होगा। एस्ट्रोजेंस क्या होता है? ये तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है बच्चों। प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी फीमेल के अंदर बच्चों क्या होता है, सेक्स हार्मोन होता है, वो भी नहीं होगा। रिलैक्सिन भी बच्चों ये नहीं होगा। एक्चुअल में रिलैक्सिन जो एक्चुअल तो बर्थ के वक्त, डिलीवरी के वक्त बच्चों रिलैक्सिन सब हार्मोन्स निकलता है ये। चलिए, तो ये हो गया इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होता है? तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये कौन नहीं जानता है। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये अलग अलग बात होती है। ऐसे आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा होगा कि स्मॉलेस्ट सेल्स के बारे में बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा हम लोग बोलते हैं इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करेंगे तो एग ऑफ ऑस्टिच। लेकिन आपके शरीर के बारे में अगर बात होगी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, तो एग सेल्स के बारे में बात होगी। अगर लॉन्गेस्ट के बारे में बात होगी तो न्यूरॉन के बारे में, नर्व सेल्स के बारे में बात होगी। तो क्वेश्चन कहता है बच्चों आपका कि विच इज द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मसल्स नहीं होगा, नर्व सेल्स डेफिनेटली बच्चों क्या होगा, लॉन्गेस्ट में आपका नर्व सेल्स होगा। हार्ट सेल नहीं होगा, ब्लड सेल्स नहीं होगा, ठीक है। अगर ये पूछता कि कौन आपके शरीर का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तब स्किन होगा। तो चलिए, ये बातें हो गई बच्चों नर्व सेल्स। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द बकल कैविटी। ये तो पहले मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन भी आता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले माउथ के अंदर किसका डाइजेशन, पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, तो माउथ में होता है। किसका? तो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का। तो क्वेश्चन कहता है बच्चों कि किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। तो बिल्कुल, तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे थोड़ा समझिए, विच पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी में आपका भोजन कौन सा पार्ट का डाइजेशन होता है, तो याद रखिएगा बच्चों किसका होता है, तो एकदम आंख मूंद के मारिएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन सबसे पहले डाइजेशन आपके स्टोमक के अंदर पेप्सिन के द्वारा होता है बच्चों। फैट्स भी नहीं होगा, क्योंकि फैट्स कुछ मात्रा में बच्चों आपके स्टोमक के अंदर भी होता है बच्चों, लाइपेज वहां पे निकलता है ट्रेस अमाउंट में। लेकिन बाकी जो फैट्स का जो मेनली होता है बच्चों, वो डियोडेनम में ऊपर से बाइल जूस भी आता है बच्चों। बाइल जूस आपके गोल ब्लैडर से आता है, और पेनक्रियाज से लाइपेज भी निकलता है बच्चों। वो दोनों मिलकर फैट्स राइज करता है। न्यूक्लिक एसिड बच्चों नहीं होगा, वो छोटी आंत के अंदर होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मुझे लगता है कि बस क्वेश्चन आपका यहीं तक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बायोलॉजी का जो भी सेक्शन है, उत्तर फिजिक्स का हो गया, तो फिजिक्स का हो गया। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं बायोलॉजी सेक्शन का। इसके सब्जेक्टिव के बारे में बच्चों बहुत जल्द, फिर इसका जो सब्जेक्टिव है 2024 में जो भी 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, उसके बारे में भी 1-2 दिन में वो वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, स्टडी करते रहे आप लोग, फाइनल एग्जाम की तैयारी करते रहे।